नमस्कार। बोर्ड पर आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। विद इन अ सेकंड आप आंसर बताएंगे। देखते से आंसर बताएंगे पूरा। देखिए यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आपको वैल्यू निकालनी। ये 70 है तो ये कितने हो गए आपके दोनों कोण 110 के। अगर ये 110 हो गए तो आप 360 में से 110 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा आपका 250। इसका आंसर आ गया कितना आपका 250। अब आगे आप देखिए इसमें अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका यहाँ पर थीटा। अब ये थीटा तो ये कितना हो गया आपका 2 थीटा। अब यहाँ पर ये 2 थीटा तो ये कितना हो गया आपका 2 थीटा। अब ये 2 थीटा और थीटा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 3 थीटा। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी कितना होगा 3 थीटा। इस प्रकार आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा थीटा रेशियो 3 थीटा, मतलब रेशियो आ गया 1:3। देखते से आप आंसर बताएंगे, बस वीडियो को पूरा देखिए। माय डियर एस्पिरेंट, कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आता है और उनका मैसेज था कि सर हमें ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, हमने करा ये है कि 10th तक हमारी जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि आज हमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और जितना भी एडवांस मैथ्स का जो पार्ट होता है उसमें काफ़ी दिक्कत हमें जाती है। इस दिक्कत से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने बेसिक मजबूत करने होंगे। जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा था बिल्कुल ऐसे ही देखते से आप आंसर बता पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, तब भी आप आंसर बता पाएंगे। आप डायरेक्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बता पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास बेसिक आपका बहुत जबरदस्त मजबूत होना चाहिए। तो चलिए आप देखिए, करते हैं। दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से समझिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। आप खुद ही देखिए, यहां पर ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इस ट्राइंगल में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा तो यदि एक कोण एंगल आर जो आपको दिखाई दे रहा है, PRQ एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि ये 70 है तो अंदर इन दोनों कोणों का सम कितना होगा। तो आप बताइए इन दोनों कोणों का जो सम होगा, ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं ये थीटा है और ये बीटा है, इन थीटा और बीटा का जो सम होगा वो होगा आपका कितना 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री। अब यदि ये 110 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल A, एंगल B और एंगल C और एंगल D का हमें सम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन चारों एंगल्स का सम हमें बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यदि हम थीटा और बीटा का जो सम है वो यदि इन टोटल एंगल्स की जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आपको पता है कि एक लाइन पूरी जो होती है, एक लाइन पूरी ये 180 डिग्री की होती है, तो दोनों तरफ आप देखिए 180 कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 180 360 हो गया और अंदर थीटा प्लस बीटा, इसको अगर हमने इसमें से माइनस करा तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये टोटल वैल्यू कितनी है 110 है। अब यदि हम इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 250 डिग्री। ठीक है, 250 डिग्री। अब ये हमें अपने मन में करना है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने लगेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है AD बराबर D बराबर EC बराबर BC। अब आप देखिए यदि AD बराबर है ED के, ठीक है, यदि AD बराबर है ED के तो यहाँ पर ये दोनों साइड्स कैसे हो गई, इक्वल हो गई। अब हमें पता है यदि यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये आपका थीटा होगा, तो फिर ये भी एंगल कितना होगा आपका थीटा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यदि ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, हमें पता है इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो इस एंगल D के बाह्य कोण के बराबर होता है। ट्राइंगल में मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी कि यदि ये थीटा है और ये बीटा है तो हमेशा बाह्य कोण होगा थीटा प्लस बीटा, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी। अब यहाँ पर थीटा प्लस थीटा ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 थीटा। अब ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं कैसी हैं, सेम है, बराबर है। तो हमें पता है अब यहाँ पर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया, तो ये 2 थीटा है तो ये भी कितना होगा 2 थीटा। अब आप बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए, ये मैंने यहाँ पर सांप बना दिया, ठीक है, ये सांप बना दिया मैंने आड़ा तिरछा। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में आप देखिए, इस बड़े वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है थीटा और ये 2 थीटा, ये दोनों मिलकर इस बाह्य कोण के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो 2 थीटा प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये भुजा और ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा कैसी हैं, इक्वल हैं। और यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ये 3 थीटा है तो ये भी कितना होगा 3 थीटा होगा। तो इस प्रकार हमें रेशियो किसका निकालना है, एंगल A का रेशियो निकालना है एंगल B से, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, यदि ये थीटा है, एंगल A कितना है आपका थीटा और एंगल B कितना हो गया 3 थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, 1:3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट है क्या। एक ट्राइंगल ABC है और इसमें आपको दिया है
कि AE जो है AE इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एक कंडीशन दी है, AE क्या है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, और साथ ही साथ AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, यदि AE एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पर ये बराबर दो भागों में इसको बांट रहा होगा, तो ये हो गया आपका AE, और इसके साथ साथ AD जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमेशा DAE एंगल DAE जो होगा वो होगा एंगल B माइनस एंगल C अपॉन 2। ये आपका बन गया फॉर्मूला। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बना कैसे, आया कैसे। तो आप ध्यान से समझिए कि DA की बात हो रही है यहाँ पर, DAE, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ और है कि एंगल B हमेशा बड़ा होगा एंगल C से, ताकि यहाँ पर एंगल माइनस में नहीं आएगा, तो एंगल B हमेशा एंगल C से बड़ा होगा। तो अब हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो आप बताइए मुझे, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये पूरा एंगल और ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये होगा A/2 और ये भी होगा A/2। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है AE, तो ये इतना जो होगा वो A/2 होगा और इतना जो होगा वो भी A/2 होगा, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी बात ये है कि ये आपका एंगल B है, ठीक है। अगर हम बात करें BAD की, सिर्फ इतने एंगल की बात करें BAD की, इतने की, तो ये कितना होगा आपका, तो टोटल आपका 180 होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा, तो ये आपका होगा एंगल B 90 माइनस एंगल B होगा, ठीक है। क्योंकि आप जब सबको आप प्लस कर रहे होगे तो एंगल B से एंगल B कट जाएगा और ये हो जाएगा 180, तीनों को प्लस करोगे तभी तो 90 माइनस एंगल B होगा, तो एंगल BAD होगा 90 माइनस B। अब हम बात करेंगे इसकी DAE की, तो ध्यान से समझना, एंगल DAE बराबर होगा, यदि मैं इतने एंगल की बात करूं तो टोटल जो आपका एंगल A/2 जो होगा, टोटल एंगल A/2 होगा, उसमें से यदि मैं BAD को माइनस कर दूं तो ये बचेगा आपका DAE बचेगा, ठीक है। तो एंगल BAD को माइनस कर देते हैं। अब एंगल BAD क्या है, 90 माइनस एंगल B, तो आप इसको माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा एंगल B। अब इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B एंगल C बराबर होता क्या है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप इसमें अपॉन 2 कर दीजिए, यहाँ भी A/2 B/2 और C/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ पर एंगल A/2 एंगल B/2 एंगल C/2 आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, ये जो 90 की वैल्यू है ये आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि 90 की जगह हम ये रख सकते हैं A/2 B/2 C/2, तो रख दीजिए। तो यहाँ पर एंगल DAE बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे तो A/2 माइनस 90 की प्लेस पर रख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो एंगल A/2 माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2, ठीक है, यही होगा, और प्लस क्या है, एंगल B है। अब आप ध्यान से समझना, एंगल A/2 से एंगल A/2 कैंसिल, और जब आप इसको प्लस कर रहे होगे इतने को, क्योंकि एंगल B में से B/2 घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका प्लस का B/2 आएगा, तो प्लस का एंगल B/2 और माइनस एंगल C/2 बराबर हो जाएगा एंगल B माइनस एंगल C अपॉन 2। ये आ गया आपका DAE। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट निकाल के भी बता दिया कि किस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा है त्रिभुज ABC में एंगल V 65 डिग्री है। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक त्रिभुज ABC आपको दे रखा है, ABC, ठीक है, और आपको यहाँ पर एंगल V 65 डिग्री दिया है, और साथ ही साथ एंगल C यहाँ पर आपको 35 डिग्री दिया है, ठीक है, और AD भुजा BC पर लंब है। AD भुजा जो है वो BC पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और बोला है जो भुजा BC को D पर मिलती है, भुजा AE BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एंगल A का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा वो आपका यहाँ पर दे रखा है इन्होंने E, ठीक है, और ये आपका D है। अब यहाँ पर आपको निकालना है DAE, एंगल DAE की वैल्यू बतानी है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या था, ये यदि इससे बड़ा है तो फिर क्या होगा,
एंगल बी में से माइनस करो एंगल सी और अपॉन 2, तो बस सीधा आंसर आ गया आपका। भाई 65 में से 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल DAE होगा आपका 15 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है त्रिभुज PQR में आपको दिया है एक ट्राइंगल PQR, ठीक है, और यहाँ पर एंगल Q जो है वो R से बड़ा है। और यदि एंगल Q R से बड़ा होगा, ध्यान से समझना, आपको दिया है एक ट्राइंगल PQR और यहाँ पर Q जो है वो R से बड़ा है। PS एंगल P का यहाँ पर एंगल वाई सेक्टर, एंगल P का यहाँ पर PS जो है वो आपका एंगल वाई सेक्टर है। ठीक है भाई, ये बराबर बराबर 2 भागों में इसको बांट रहा होगा। ठीक है, एंगल वाई सेक्टर है ये। फिर और PT लंब है RQ पर, तो यहाँ पर एक PT खींच लीजिए जो कि लंब हो किस पर, RQ पर। ठीक है, SPT 28 डिग्री दिया है, SPT मतलब ये बीच वाला जो कोण है वो आपको 28 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल R 23 डिग्री है और ये जो है वो आपको 23 डिग्री दिया है। एंगल Q निकालना है, मतलब यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, इस एंगल की जो वैल्यू है एंगल TPS, ठीक है, यहाँ पर एंगल Q माइनस एंगल R अपॉन 2 यही होता है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो TPS कितना दिया आपको, 28 डिग्री दिया है। एंगल Q कितना है निकालना है अपन को, थीटा माना हमने इसको। एंगल R कितना दिया है, 23 डिग्री दिया है अपॉन 2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका 56, इधर हो जाएगा थीटा माइनस 23। अब 23 इस तरफ लेके आओगे तो इसमें जोड़ोगे तो 6 और 3 9 और 5 2 7, मतलब 79 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 79 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, बस बात ये है कि आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ज्योमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, बस मेन चीज़ है कि आपके कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। और कोई भी डाउट आपको आता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना मुझे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट AB BD और DC ये आपस में इक्वल है, और दिया है एंगल BAD 70 डिग्री। अब ध्यान से समझना, एक ट्राइंगल आपको ABC दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC और इसमें बोला है D इज अ पॉइंट ऑन AC। भाई AC पर एक D पॉइंट है, ठीक है, और बोला है सच दैट AB BD DC, AB ये जो है और AB बराबर है BD के। ठीक है, AB बराबर है BD के। अब BD कहाँ, ये इसके बराबर है, और साथ ही साथ दिया है DC भी इसी के बराबर है। तो DC कौन सा है आपका, ये, तो ये आपस में तीनों बराबर है। और आपको दिया है BAD, एंगल BAD आपको दिया है 70 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ पर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रहा है। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल बनेगा तो आप बताइए ये भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये पूरा एक 180 डिग्री का होता है। जब ये 70 डिग्री है तो ये कितना बचा आपका, यहाँ पर 70 आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 110 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ पर ये साइड, अब ध्यान से समझना, यदि ये आपका 110 डिग्री है, ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, आपको दिया है BD बराबर है DC के, तो BD जो है वो बराबर है किसके, DC के, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये 110 है तो बचा कितना आपका, 70 बचा। भाई इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ये, ठीक है, मैंने ये लाइन खींच दी इस टाइप से, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये 110 है, तो दो एंगल यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये 110 है, तो 180 में से बचा कितना, 70 बचा, तो ये 35-35 के होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, ये 35-35 के होंगे। अब ये 35 आ गया, अब हमें चाहिए क्या, एंगल B की वैल्यू। अब एंगल B की चाहिए तो ये 35 आ गया, अब ये और चाहिए हमें। तो बताइए ये 70 है, ये 70 है, अब बचा कितना, 70 दूनी 140, बचा कितना, 40। तो एंगल B आपका टोटल कितना आ गया यहाँ पर, 75।
ठीक है, 75 डिग्री आपका एंगल बी आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बस बात यह कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आपसे ये सवाल बनेगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल आपको दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसमें दिया है क्यू टी लंब है पी आर पर। क्यू टी जो है वो आपका लंब है किस पर, पी आर पर, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। और फिर लिखा है कि यहाँ पर आपको दिया है कि एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस क्यू पी डिग्री, मतलब यहाँ पर पी एस क्यू पी डिग्री है, पी यहाँ पर एक एस पॉइंट है, ठीक है, तो पी एस क्यू ये आपको दिया है पी डिग्री, ठीक है, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी, पी डिग्री की वैल्यू आपको बतानी। ये एंगल पी नहीं है, यहाँ पर आप इसको थीटा ले लें, चाहे तो आप इसको थीटा ले लें, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। अब आप समझना यहाँ पर, और आपको दिया है टी क्यू पी, टी क्यू पी, टी क्यू पी 46 डिग्री दिया है, टी क्यू पी ये आपको दिया है 46 डिग्री, ठीक है। और साथ ही साथ आपको दिया है एस पी आर 32 डिग्री, एस पी आर ये दिया है आपको 32 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं, ये एक छोटी सी मिस्टेक है इसमें, टी क्यू पी 46 डिग्री नहीं है, ये आपका है टी क्यू आर, ये है आपका 46 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये आपका 46 डिग्री है, ठीक है, इसको आप सुधार लेना। अब यहाँ पर समझना कि बहुत आसान है, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल को आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये है आपका एक्सटर्नल एंगल, जिसकी वैल्यू बनेगी ये 32 + 90, ठीक है। 32 + 90 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 122 डिग्री, ये कितना होगा, 122 डिग्री होगा, ठीक है। अब यदि ये 122 डिग्री है तो ये बाह्य कोण बन रहा है कौन से ट्रायंगल का, इस छोटू का, ठीक है। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा इसका ये बाह्य कोण बन रहा है। तो आप बताइए आंतरिक दोनों कोणों का योग जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि 46 प्लस यहाँ पर ये थीटा जिसको हमने माना है प्लस थीटा बराबर कितना होगा, 122 डिग्री होगा। अब 46 आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 12 में से 6 जाएगा 6, अब 11 में से 4 जाएगा 7, मतलब कि 76 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको दिया है AD बराबर है BD के और BD बराबर है AC के, ठीक है। और एंगल C की आपको वैल्यू निकालनी, एंगल C की वैल्यू निकालनी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए ट्रायंगल आपको इस टाइप से दे रखा है, इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ABC ये एक ट्रायंगल है और इसमें आपको दिया है AD BD AC ये इक्वल है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका AD है, तो AD बराबर है किसके, BD के। अब BD कौन सा है, ये वाला, ये इसके बराबर है, और AC इसी के इक्वल है, मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है इसमें 108 डिग्री। तो निकालना कौन सा है आपको, एंगल C निकालना है। एंगल C निकालना है मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। एंगल C ये वाला आपको एंगल निकालना है। अब ध्यान से समझना, यदि आप इसको थीटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है। यदि आप इसको थीटा लेते हैं तो ये भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। अब ये थीटा और ये थीटा, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में, ठीक है, जिसमें मैंने इस टाइप से लाइन खींच दी, इस ट्रायंगल में ये थीटा, तो एक्सटर्नल एंगल आपका कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये कितना होगा आपका, 2 थीटा होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पर ये आपका 2 थीटा हो गया और ये भी आपका 2 थीटा हो गया, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं। अब आप ध्यान से समझना कि ये आपका बाह्य एंगल बन रहा है कौन से ट्रायंगल का, इस पूरे ट्रायंगल का, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ABC, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस पूरे ट्रायंगल का बाह्य एंगल कौन सा बन रहा है, ये 108 बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ये वाला एंगल थीटा और ये 2 थीटा, इन दोनों का जो सम होगा वो 108 के बराबर होगा कि नहीं। तो थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 108, मतलब 3 थीटा बराबर 108। तो थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, फिर यहाँ पर थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 त्रिका
9 तीछंग 18, 36 डिग्री हो जाएगी। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 थीटा की, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 36 दूनी 72 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल सी जो होगा वो आपका 72 डिग्री होगा। तो यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आपको अगर यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप जोड़ें।